हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर ब्लॉगिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो वो मिस्टेक्स जो कि मोस्टली बिगिनर ब्लॉगर करते हैं, या तो अपना टाइम सोचने में वेस्ट कर देते हैं या फिर सोचने के बाद जो डिसीजंस वो लेते हैं वहां पे फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे जितने भी आज तक कमेंट मिले, चाहे वो हमारे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ईमेल्स हो या फिर ब्लॉग पे आने वाले कमेंट हो, उन सबको सैग्रीगेट करके मैं आज यहाँ पे आपको 7 से 8 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। और ध्यान से सुनिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्लॉगर है या फिर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। चलिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। और फटाफट से शुरुआत करते हैं वो सारे पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने मोस्टली ब्लॉगर के बीच में देखा है गाइस, वो ये है कि जब भी वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं गूगल एडसेंस का सीपीसी क्या है, फिर वो देखते हैं कि उसका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है और दोनों को मैच करने की ट्राई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, एज अ बिगिनर आपको सीपीसी पे कभी भी फोकस नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ कीवर्ड विच इज हैविंग अ लोअर कीवर्ड डिफिकल्टी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो सीपीसी आप देखते हैं गाइस, वो सीपीसी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट गारंटी। क्यों नहीं गारंटी है? आई बटन में एक डिटेल वीडियो है जो अभी मैंने कीर्ति श्वास वाले चैनल पे अपलोड किया था। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको सीपीसी पे फोकस नहीं करना है, हमेशा कीवर्ड डिफिकल्टी पे फोकस करना है। सबसे पहला मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। दूसरा गाइस, जो सबसे बड़ी इश्यूज है जो आप लोगों के अंदर, वो ये है कि जब भी आप अपना ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस और कंटेंट लिखना चालू करते हैं तो आप सीधा कंटेंट लिख लेते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का रिव्यू, उस पर्टिकुलर चीज का इंफॉर्मेटिव कंटेंट। एज अ बिगिनर गाइस, आपको डायरेक्टली यूजर क्वेरीज को टारगेट करना है। कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करो जो कीवर्ड किसी यूजर की क्वेरी को सॉल्व करता हो। जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कंटेंट अबाउट A2 hosting review, आपको लिखना हो कि how to solve an issue when you are facing or you are configuring your website with A2 hosting. So that kind of, ऐसे जो किसी यूजर की क्वेरी को टारगेट करते हैं और इस टाइप के जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे या फिर क्वेरीज मिलेंगे, उसके लिए आपको फॉरम वेबसाइट जैसे कि कोरा है, रेडिट है, वहां से मिलेगा। कभी भी इनिशियली आपको वन और टू कीवर्ड के वर्ड के कॉम्बिनेशन के कीवर्ड नहीं यूज करना है। ऑलवेज यूज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड और हमेशा यूजर क्वेरी को टारगेटेड कीवर्ड इनिशियली लिखना है। 4 से 5 आर्टिकल, फिर 1-2 इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखिए और कुछ बाद में लिस्ट पोस्ट को भी लिखिए जहां पे आप टॉप 10 के बारे में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर कोई सजेशंस दे रहे हो। तो 3 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आपको 15 पोस्ट लिखने हैं तो आपकी साइट पे क्विकली रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यूजर क्वेरी को सर्च कर रहा है। लो वॉल्यूम डेफिनेटली रहेगा, आपको लो सर्च वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम लेस देन 200 और 300 हो और डायरेक्टली यूजर की क्वेरी को टारगेट करता हो, तो ये कीवर्ड लेस कंपटीशन हो जाता है और यूजर की क्वेरी को डायरेक्टली टारगेट करता है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप ऐसा ही कंटेंट लिखिए अगर आप बिगिनर हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो नजर आएगा वो ये है कि लोगों का नीश सिलेक्शन। व्हाट आर द बेस्ट निशेस, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आई बटन के अंदर पूरा वीडियो है गाइस। मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा अभी के लिए, लेकिन आपको फोकस करना है, ड्रिल डाउन करना है निशेस को। जैसा कि मैं बहुत बार एक्सप्लेन करता हूं, नेवर ट्राई टू राइट अ कंटेंट अबाउट हेल्थ और फिटनेस या फिर फाइनेंस निश। ये टाइप की निशेस ये होती है जिसको YMYL निश बोला जाता है, मतलब योर मनी योर लाइफ। और ऐसी चीजों को लेकर के गूगल बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो आपके रैंकिंग के चांसेस कम रहते हैं। तो आप कुछ ऐसे निशेस पिक कीजिए जहां पर किसी के लाइफ को या फिर किसी के मनी को इंपैक्ट नहीं करता है। बहुत सारे अदर निशेस हैं, लेकिन कभी भी टॉप निश को पुल मत कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल, हेल्थ और फिटनेस में हेल्थ और फिटनेस पे काम करने की बजाय आप उसके अंदर जाइए। उसके अंदर क्या हो सकता है, एक्सरसाइज एक पार्ट हो सकता है, योगा एक पार्ट हो सकता है। अभी योगा को भी आपको नहीं लिखना, आपका ब्लॉग ऑल राउंड होना चाहिए। हाउ बैक पेन फॉर योगा फॉर बैक पेन, तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, राइट। तो इस सेक्शन पे जब आप लिखते हैं तो आपकी ऑथोरिटी बढ़ती है, जिसको ईट कहा जाता है, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अगर आप ये तीनों आपके ब्लॉग को लेकर के बिल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्विकली रिजल्ट मिलते हैं। एमआर व्यास आइडिया पे मैं कंटेंट क्यों कम लिखता हूं, क्योंकि वो एक जनरल ब्लॉग है और उस ब्लॉग पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। देयर इज ओनली इनकम सोर्स इज ऑल अबाउट दैट, क्या कह सकते हैं कि एडसेंस के थ्रू एंड लिटिल बिट एफिलिएट कमीशन, राइट। लेकिन उस ब्लॉग में एफर्ट लगाने के बजाय मैं ब्लॉगिंग ओएस और दूसरे मेरे ब्लॉग पे एफर्ट लगाता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर नीश ओरिएंटेड टारगेट रहता है, जो भी ट्रैफिक कम आता है लेकिन बहुत ही जेन्युइन आता है। तो हमेशा आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो नीश पे काम करना है और ब्रॉडर नीश छोड़ ही दीजिए, आप सोचना बंद कर दीजिए। तो ये नीश सिलेक्शन एक बहुत ही क्राइटेरिया हो सकता है। इसके बाद गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बहुत सारे बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं बिगिनर में, और गाइस वो है कि कौन सा थीम यूज करें, कौन सा थीम नहीं यूज करें। मैंने 100 बार बताया है, अगर आप ब्लॉगर में शुरू कर रहे हैं गाइस तो आप बिना किसी झिझक के
कलर्ड मिनिमा 3 को यूज कीजिए। अगर आप वर्डप्रेस में हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर फ्री वर्जन है तो हेस्टिया को यूज कीजिए, टोटली फ्री है, कस्टमाइजेशन के वीडियो भी हैं। और अगर आप पेड के साथ जाना चाहते हैं तो गाइस जनरेटप्रेस का थीम यूज कीजिए। लोगों के पास पैसा नहीं है तो गाइस जनरेटप्रेस का थीम सबसे लाइट वेट थीम है, इसमें स्कीमा इनबिल्ट है, ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है और इस पे मैंने डिटेल रिव्यू भी लिखा है हमारी blogginghost.com पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप समझ सकते हैं। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है कि अगर आपको पैसों का इश्यू आ रहा है तो 4-5 लोग मिलकर ले लीजिए, क्योंकि वहां पर जो उसकी कॉस्टिंग वो अराउंड $49 के समवट है और आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज कर सकते हैं। एक लाइसेंस की कितने भी लोग यूज करेंगे उससे कोई भी किसी की साइट पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट द अपडेट। 1 साल के बाद में जब रिन्यू करना पड़ेगा तो आप अपने ग्रुप में देख लीजिएगा। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजीली एंड पॉसिबल। अगर आप में से कोई भी इसको लेता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मुझे मैसेज कीजिएगा गाइस, मैं आपको ब्लॉगिंग का कोर्स भी फ्री में दूंगा जिससे कि आप ब्लॉगिंग और एक्सेल कर सकें। तो बिना किसी डाउट के, ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाइए कि ये थीम क्या है वो थीम क्या है। फोकस ऑन जनरेटप्रेस। मेरे सारे ब्लॉग जनरेटप्रेस में कस्टमाइज्ड हैं, उसके साथ में थ्राइव आर्किटेक्ट पेज बिल्डर यूज करके उसको जैसा ब्लॉग बनाना है वैसा मैं बना देता हूं। तो नेवर एवर वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग दिस थिंग, द बेस्ट वन इज जनरेटप्रेस। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल जो मुझे नजर आता है बहुत सारे लोगों में, वो होता है कस्टम डोमेन बाय करें या ना बाय करें। और ये स्पेशली ब्लॉगर के केस में, वहां पे .blogspot का आपको डोमेन दिया जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है। देखिए गाइस, दिस इज अ बिजनेस और मैंने पहली बार बताया डोमेन आपका आइडेंटिटी होता है। आप आपका नाम लाइफ में एक बार ही सेट करना चाहते हैं, फ्यूचर में जब इसको चेंज करने जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी अ मैस। कहीं इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर आपके पास 500 रुपए है तो गाइस डोमेन में इन्वेस्ट करके ब्लॉगर के साथ चालू कीजिए, वर्डप्रेस के साथ मत चालू कीजिए। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बाय अ कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन में लोग कंफ्यूज होता है .xyz लो या .com लो। मैंने फिर से बोला, गो विथ .com, दैट इज मोस्ट रिकमेंडेड, क्योंकि मेंटल साइकोलॉजी है। अगर गूगल के अंदर कोई कीवर्ड टाइप करता है, वहां पे 2 ब्लॉग्स आ रहा है, एक आ रहा है एंडिंग विद .xyz, दूसरा रैंक हो रहा है एंडिंग विद .com, तो आपकी मेंटल साइकोलॉजी है गाइस .com पे ही क्लिक करोगे। और यहां पर गूगल का सर्च इंजन जो है वो कभी भी अपनी रैंकिंग में इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन जब यूजर क्लिक करने लगता है .com पर तो ऑटोमेटिकली .com को प्रायोरिटी मिलेगी। तो डायरेक्टली एसईओ इंपैक्ट नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और यहां तक आपको भी पता है कि गाइस आपके मोबाइल के अंदर जो टैब होता है जहां पे आप कीवर्ड पे टाइप करते हैं, वहां पे भी डिफॉल्ट .com का एक अलग सा बटन होता है, ना कि .net और किसी और का, राइट। सो डू रिमेंबर गाइस, ये है मेंटल साइकोलॉजी। तो आपको .com के साथ जाना है अगर आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्री स्पेसिफिक ऑडियंस है, रीजन स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो आप कंट्री स्पेसिफिक कोड ले सकते हैं। इसको CCTLD बोला जाता है, .in, .co.uk, .au.fr काइंड ऑफ दैट। सो मेक श्योर यू मस्ट बाय अ कस्टम डोमेन। इसके बाद गाइस जो सबसे बड़ी एक और मिस्टेक है जो वर्डप्रेस यूजर के अंदर है, वो है बहुत ही चीप प्राइस में वेब होस्टिंग को बाय करना। इसको लेकर के मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो बनाया, क्या हुआ था एमआर व्यास के साथ में, क्यों AMP की इशू की वजह से साइट डाउन हो गई थी, होस्टिंग का क्या इशू आया था। तो मेक श्योर कीजिएगा गाइस, मैंने आपको बहुत बार बताया, मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है। अगर आप एकदम बिगिनर, आपका लोएस्ट बजट है, 200-300 रुपए बढ़ा करके होस्टिंगर के साथ में चले जाइए। उसका ऑलरेडी प्रोमो कोड मैंने दिलवाया है, मैंने स्पेशली बात करके लोगों के फीडबैक के बाद में एमआर व्यास, जिससे आपको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो या तो एकदम लोअर प्राइसिंग बजट है गाइस तो आप होस्टिंगर के साथ में जा सकते हैं, उसके फीचर एक बिगिनर को मैच करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा पैसा है गाइस तो आप ब्लू होस्ट और A2 होस्टिंग के साथ में जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अगर आप रियली में होस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SiteGround के साथ में जा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे मोर देन 50,000 और इससे भी कहीं ज्यादा का ट्रैफिक आ रहा है एवरी मंथ, या फिर कहीं 100 के से ऊपर आ रहा है, तो आप क्लाउड होस्टिंग में जाइए जहां पे आप क्लाउडवेज को यूज कर सकते हैं। कोई से भी होस्टिंग बाय करने के बाद मुझे उस पर ईमेल कीजिए आपके इनवॉइस का स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। तो यहां पर मेरे पास एक रीजन है, किसी को फ्री देना है तो क्यों देना है, राइट, जिससे कि सामने वाला अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो गाइज उसको अल्टीमेट बेनिफिट होता है। सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बिगिनर को ध्यान होना चाहिए गाइज, और वो है प्रोफाइल बैकलिंक्स को बनाना, विच इज वेरी क्रूशियल। आपकी इनिशियली वेबसाइट्स है, आपने अभी स्टार्ट किया, राइट, लेकिन वो वेबसाइट गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कहीं पे स्टैब्लिश करती है या आपने कहीं से स्टार्ट किया। तो इसके लिए आपको इनिशियली आपका ब्लॉग बना के प्रोफाइल बैकलिंक्स बनानी है। प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या मतलब, आप blogger.com में एक अकाउंट बना दीजिए, wordpress.com में एक अकाउंट बना दीजिए, फेसबुक पे अपना अकाउंट और पेज बना दीजिए, लिंक्डइन पे बना दीजिए, और हर जगह पे आपकी वेबसाइट मैप कर दीजिए, क्योंकि ये वो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है जहां पर गूगल का क्राउलर बार बार आता है। और जब वो बार बार आता है और आपकी लिंक को वहां पे देखता है तो गूगल को पता लगता है कि ये साइट कहीं एग्जिस्ट करती है। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, आपके अलग अलग जगह पे फुटप्रिंट बना रहे हैं, गूगल को अवेयर कर रहे हैं कि जी मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो आपको मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिगिनर हो चाहे
क्लिक आए या ना आए, चाहे यूजर उस लिंक को क्लिक करके आपकी साइट पे आए या ना आए, लेकिन आपकी साइट को लिंक को आप जहां तक शेयर कर सके वहां तक कीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव अ सिग्नल टू गूगल दैट यू एग्जिस्ट समवेयर। इसका मैंने कुछ एग्जांपल बताया। सबसे पहले आपको सर्च कंसोल जैसे गूगल और बिंग में सबमिट करना ही करना है। फ्री वेब सबमिशन .com की साइट है, वहां पे सबमिट करना ही करना है। यूएसए डायरेक्टरी लिस्टिंग एक वेबसाइट है, वहां पे भी सबमिट करना ही करना है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आपकी वेबसाइट का ऑलरेडी बहुत जगह पे प्रेजेंस क्रिएट हो जाता है। तो फेसबुक है, इन सब पे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट ही करना है। तो मेक श्योर यू क्रिएट योर प्रोफाइल बैकलिंक। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, आपका इनिशियली जो ब्लॉग है उस ब्लॉग का प्रॉपर कस्टमाइजेशन और वर्ड लेंथ जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आप 500-600 वर्ड का कंटेंट ना लिखे, हो सके तो ऑन एन एवरेज आपको 1000 से 1500 वर्ड के मिडिल रेंज के अंदर आपको कंटेंट लिखना है, बिकॉज दैट इज समथिंग अ वर्थ रैंकिंग कंटेंट और आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। और ये बहुत सारी क्वेरीज है जिसको मैंने कंबाइन करके सोचा एक वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। सो गाइस, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई बैक करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।